सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां सासाकुरा को मनाने के लिए जाती हैं, उसे अपने होटल में काम करने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सासाकुरा को दिख के बाद उसे एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। बुड्ढे दादा के जाने के बाद वहाँ का ओनर कहता है कि सासाकुरा मुझे माफ़ करना, दरअसल वो सासाकुरा कहता है कि कोई बात नहीं, पर तुम उनके बारे में क्या जानते हो। उसके बाद वहाँ का ओनर बताता है कि ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ का ओनर योकोहामा में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। उस वक्त ये आदमी उसका कस्टमर हुआ करता था और उसकी मौत के बाद ये आदमी हर महीने उसी तारीख को आकर ये हरकत करता है। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि अब मैं समझा, ये बहुत ही पुराना कस्टमर है। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सासाकुरा को ढूंढ रही होती है। सासाकुरा जहाँ पे काम करता है वो बार बंद था। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि हम उसे कहाँ ढूंढे। फिर वो देखती हैं कि आज के दिन ईडन हॉल बंद होगा। ऐसे मौके पे वो दूसरे बार में हाथ बटाने के लिए जाता है। जिंजा में लगभग 300 बार है। वो डिसाइड करती है कि वो सभी बार में जाकर उसे ढूंढेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा दादा वापस से सासाकुरा के पास आ जाता है और कहता है कि तो क्या अब तुम मुझे क्या बना से ड्रिंक, ये लीजिए मार्टिनी। जिसके बाद वो बुढ़ा दादा कहता है कि इसकी खुशबू तो काफ़ी अलग है। एक कॉलम स्टील में डिस्टिल किए गए लंदन जिन इस्तेमाल करना काफ़ी आम बात है, लेकिन उसके बजाय मैंने होल इंजन का इस्तेमाल किया। इसे 15 सालों तक पुराने तरीके से एज किया गया है। बुढ़ा दादा कहता है कि मुझे शराब पर कोई लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे पुरानी शराब दी क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ। तुम्हारा दिमाग क्या छोटे बच्चे जितना छोटा है। उसके बाद वो बुढ़ा दादा कहता है कि अगर वो शॉप का ओनर अभी भी जिंदा होता तो मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश तो की। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सासाकुरा एक बार में बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और वो कहता है कि बेकार है। जिसके बाद वहाँ का ओनर कहता है कि अगर बेकार कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा मैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अगर कैसा होगा अगर कोई कस्टमर तुम्हारी सारी ड्रिंक को बेकार बोले। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ आ जाती है और वो कहती हैं कि ओह तुम आखिरकार मिल ही गए, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम तुम्हारे बार में भी गए थे पर तुम वहाँ पे नहीं थे। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि सॉरी, दरअसल वहाँ के ओनर ने मुझे कहीं और काम पे भेजा था। सासाकुरा कहता है कि वैसे तुम दोनों मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ये देखो, तुम होटल टेंडर के रूप में, हम तुम्हें होटल कार्डिनर में बारटेंडर के रूप में रखना चाहते हैं। पर सासाकुरा उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने अभी अभी एडन हॉल में काम करना शुरू किया है, अगर कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उसे रिव्यू कर सकते हैं। सासाकुरा कहता है कि प्रॉब्लम वो नहीं है। जिसके बाद टीना कहती है कि फिर क्या बात है, अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सासाकुरा कहता है कि पता नहीं मुझे क्या करनी चाहिए और उसके बाद वो कहता है कि मेरे लिए एक और ड्रिंक बनाओ कि ईडन हॉल के बाहर होती हैं और ईडन हॉल बंद होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सासाकुरा और उस बुढ़े दादा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बुढ़ा दादा कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं देखा, एक अलग तरह की खुशबू। उस समय के ड्रिंक फ्लेवर से बड़े और रंग बिरंगे होते थे और साकुरा उस बुढ़े दादा को नए ओल्ड बाल देता है, जिसको देखकर बुढ़ा दादा कहता है एक पुराना दोस्त, आप यहाँ हर महीने की ठीक 22 तारीख को आते हैं जिस दिन यहाँ के पुराने ओनर की लगती है। और वो कहता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ का पुराना ओनर बनाता था। बुढ़ा दादा कहता है कि इसे पीकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया। सासाकुरा कहता है कि मैंने अपने गुरु से सीखा है कि शराब का स्वाद नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आप अपने आज तक मैंने किसी के कॉकटेल नहीं पिए और फिर उन्हें पीकर मुझे मज़ा ही नहीं आया। लेकिन और उसके बाद वो सासाकुरा के बनाए हुए ड्रिंक को पूरा पी जाता है। हो सकता है कि मैं आज तक तुम जैसे ही किसी की तलाश में था, आज से तुम मेरे नए दोस्त बन सकते हो, अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे कॉल करना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा दादा वहाँ से चला जाता है। बाद सासाकुरा सोचता है कि मैंने इसका नाम सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कब। वहीं हम दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को देखते हैं
जो कि सासाकुरा को ढूंढ रही होती हैं पर सासाकुरा नहीं मिलता। उसके बाद आलिया और टीना अपने चीफ से कहती हैं कि हम उसे नहीं मना पाए, उसका जवाब आना बाकी है। जिसके बाद उनका चीफ कहता है कि मुझे कंफ्यूज मत करो। टीना कहती है कि मुझे यकीन है हम उसे मना लेंगे। जिसके बाद उनका चीफ कहता है कि तुम उसे मना लोगे। जिसके बाद टीना कहती है हाँ मुझे पूरा यकीन है हम उसे मना लेंगे। जिसके बाद वो सासाकुरा के बाड़ में जाती हैं जहाँ पे वो सासाकुरा को मनाती हैं पर सासाकुरा कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं नहीं कर सकता। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीगी हुई होती है। वो सासाकुरा से कहती है कि क्या मैं एक ड्रिंक के बदले यहाँ पे आके बैठ जाऊँ। जिसके बाद सासाकुरा कहता है आपसे तंग आ चुकी हूँ, अगर ये नामुमकिन लगता है तो मेरे लिए जो भी बनाओगे स्ट्रॉन्ग बनाना। सासाकुरा कहता है कि हाँ मैं अच्छी तरह समझ गया। वो लड़की कहती है कि लोग बहुत ही ज़्यादा वाहियात होते हैं। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि वाहियात होते हैं ऐसा कह रहे हो, जबकि तुम सोच रहे हो कि आ गई एक और घटिया कस्टमर। इस बात को दबा एक बार टेंडर को दूसरों की शिकायत सुनने के ही तो पैसे मिलते हैं, ये काम इतना आसान नहीं है। वो कहती है कि सारे लोग मुझसे घबराते हैं क्योंकि मेरी जुबान साफ अपनी फालतू की डिमांड्स लेकर आते हैं, लेकिन कस्टमर तो होते ही हैं सेल्फिश, इसी के तो वो पैसे देते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि ओ मुझे माफ़ करना, मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हें क्या बना कर देना चाहिए। वो लड़की कहती है अच्छा तुम एक हिपोक्रेट भी हो। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि अगर कोई मुझे हिपोक्रेट कहे इससे अच्छा तो मुझे बुद्धू या बेवकूफ़ समझे। सासाकुरा कहता है कि मेरे पास थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद वो लड़की कहती है ले लो जितना वक्त लेना है ले लो पर मुझे निराश मत करना। जिसके बाद सासाकुरा उसके बाद टीना और आलिया कहती हैं कि वो अपने कस्टमर को ऐसे कैसे छोड़ के चला गया और इसे ड्रंक होना है पर शराब नहीं पीना, वो पता नहीं क्या बना कर लाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इंतज़ार करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो एक बर्तन लेकर आया होता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं अभी बना कर देता हूँ आपको। उसके बाद उसे वो एक कॉकटेल बना कर देता है जिसका नाम होता है द बुल शॉट। वो लड़की उसे देखकर कहती है क्या ये एक कॉकटेल है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सूप है। इसके बाद सासाकुरा कहता है कि ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और वो लड़की जैसे ही उस कॉकटेल को पीती है उसे वो कॉकटेल बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है अल्कोहल है। जिसके बाद सासाकुरा कहता है हाँ इसमें अल्कोहल है। वो लड़की कहती है कि लाजवाब, ऐसा लग रहा है ये मुझे मेरे शरीर को अंदर तक गर्म कर रहा है और मुझे वापस ज़िंदा कर रहा है। आज मुझे 3 घटिया पार्टी ज़बरदस्ती अटेंड करनी पड़ी और हर पार्टी के बाद मैंने आज तुम पे उतार दिया। सासाकुरा कहता है क्या आपने ये कभी सुना है वन फॉर द रोड, क्या आप इसका मतलब जानती हो? मतलब है अपनी इच्छा के खिलाफ अलग होने से पहले किसी के साथ बिताया हुआ आखिरी पल। तो फिर आप किससे अलग नहीं होना चाहती? वो लड़की कहती है कि अगर और ड्रिंक पीने की बात आए उसका बैग इना कहती है कि प्लीज़ हमारे होटल में काम करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सासाकुरा कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं कर सकता। टीना कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए मना है कि मैं ये करना नहीं चाहता था, लगता है मुझे बताना ही होगा। जिसके बाद सासाकुरा कहता है कि दरअसल मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये सुन के वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हैं। उसके बाद हमें उस वकील को वापस से दिखाया। वो लड़का कहता है कि स्टेट डिवीज़न और चाइल्ड कस्टडी और 2 तलाक के वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो इतने बुरे वक्त में भी मुझसे आस लगा कर बैठे हुए हैं, ये भी एक सोचने का तरीका है। उसके बाद वो वकील कहती है कि यजीमा सुनो, क्या तुमने कभी बुल शॉट के बारे में सुना है? जिसके बाद वो कहता है कि हाँ। वकील कहती है मिस्ट्री, ये एक वकील की कहानी है जो बाहर से सख्त और अंदर वहाँ का बारटेंडर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हम देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे